जितना नक्शा पास हुआ उससे ज़्यादा एरिया में घर बनवा लिया, अब क्या करें। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है, ये कमेंट आता है कि सर जो नक्शा पास होता है वो 50% तो परमिशन ही मिलती है, बहुत ज़्यादा मिली तो 60% मिली, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, प्लॉट छोटा है तो हमें और ज़्यादा कवर करके एरिया बनानी पड़ती है। तो इस केस में जिस हिसाब से नक्शा पास हुआ है उतनी एरिया में तो हमारा कुछ आ ही नहीं रहा। अब जैसे किसी का 1200 स्क्वायर फीट या 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और उसकी परमिशन 50% यानी 750 स्क्वायर फीट की मिल रही है, तो 750 स्क्वायर फीट में उनको कुछ हो ही नहीं रहा, पूज ही नहीं रहा है। तो इस केस में क्या करें, जब आपको यदि आपने बिल्डिंग कराई, परमिशन ली और परमिशन कम मिली और उससे ज़्यादा आपने घर बनवा लिया, तो उसमें दिक्कत क्या होती है और उसको यदि वो दिक्कत आ भी रही है तो उसको सही कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया, तो इस पर मुझे लगा कि एक वीडियो आपको बना दूँ ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल अपन एक प्लॉट एरिया चल के लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो आप दोस्तों कि 1500 स्क्वायर फीट का आपका प्लॉट एरिया है, या फिर चलो और थोड़ा सा कम कर लो, 1000 स्क्वायर फीट का आप प्लॉट एरिया कर लो। तो मान लो 20 बाई 50 का आपका प्लॉट एरिया है, उसमें आपकी परमिशन मिली 500 स्क्वायर फीट की बनाने की, बिल्टअप एरिया। अब 500 की परमिशन मिली, आपने देखा कि 10 फीट सामने छूटा हुआ है, यदि आपकी रोड छोटी है तो रोड वाइडनिंग भी छूटी हुई है, पीछे 5 फीट छूटा हुआ है, और यदि बड़ा प्लॉट है तो साइड में भी छोड़ना पड़ता है। तो ये तो पहले ही आपका छूट गया। लेकिन जब आपने घर बनवाया, ये बिल्डिंग बनवाया, तो आपने क्या किया कि जितनी बिल्टअप एरिया की परमिशन मिली थी उससे ज़्यादा बिल्टअप एरिया आपने बना ली। मतलब जैसे पीछे का 5 फीट था वो आपने पूरा कवर कर लिया, आपने ओपन नहीं छोड़ा, और सामने का भी जो 10 फीट था उसमें आपने कुछ बनवा लिया और कुछ ही ओपन है। जैसे आपने सिर्फ 5 ही फीट ओपन छोड़ा या 3 ही फीट ओपन छोड़ा, यदि आपने एक भी ओपन नहीं छोड़ा तब तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। दोस्तों हमेशा जब आप घर बनवाएं और नगर निगम में, नगरीय क्षेत्र में है आपका घर, या फिर कहीं भी ग्राम पंचायत में तो लोग जनरली वैसे बड़ी एरिया होती है तो घर सामना छोड़ के ही बनाते हैं, लेकिन शहरों में छोटे छोटे प्लॉट लेते हैं तो उनको रहता है कि पूरा हम कवर करके बनवाएं। अब घर को पूरा कवर करके बनवाने में भी बहुत सारे लोगों का ये है कि सर यदि हमने ओपन छोड़ दिया तो हमारा सेफ्टी पर्पज का इशू है, ये भी एक इशू जाता है। लेकिन यदि आप घर चाहे बाहर से बनवाओ चाहे थोड़ा सा छोड़ के बनवाओ, मेन तो आपको डोर विंडो ही देना है। अंदर आप एक अच्छी क्वालिटी का डोर विंडो ये सारी चीज़ें रखो, लेकिन फ्रंट से आप कुछ ओपन एरिया छोड़ के ही घर बनवाओ। हवा, पानी और छोटे मोटे थोड़े बहुत गमले, पेड़ पौधे लगाने से एक पॉजिटिव वाइब पूरे घर में बनी रहती है, और आपको नॉर्म्स के हिसाब से भी, रूल के हिसाब से भी, नगर निगम के ये चीज़ें बहुत फायदेमंद होगी इन फ्यूचर कभी भी आप देखोगे। तो फॉर एग्जांपल आपने पीछे तो कवर कर लिया और सामने भी आपने थोड़ा बहुत कवर कर लिया, या 10 फीट में आपने पूरा 10 फीट छोड़ रखा है लेकिन पीछे साइड का आपने कवर कर लिया। इस केस में दोस्तों जब नगर निगम की जितनी बिल्टअप एरिया परमिशन हुई है उससे ज़्यादा जब आप घर का नक्शा या बिल्डिंग डेवलपमेंट करवा लेते हो तो फिर आपको एक परमिशन करानी पड़ती है, वो होती है कंपाउंडिंग परमिशन। होता क्या है, नगर निगम ये कहता है कि भाई सही तरीके से, सही नॉर्म्स पे यदि आप बिल्डिंग बनवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपने परमिशन करा ली, हमने परमिशन दे दी, बात खत्म। लेकिन यदि आप नॉर्म्स जितना परमिशन हुआ उससे ज़्यादा यदि आप बिल्टअप एरिया पे घर बनवा लिए हो, तो अब जितना आपने एक्स्ट्रा बनवाया है वो अवैध रूप से आपने जो निर्माण कराया है उसको आप वैध कराइए, और वही कहलाता है आपका कंपाउंडिंग परमिशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे 50 फीट में पीछे का जो 5 फीट आपने कवर कर लिया, उस 5 फीट की कंपाउंडिंग होगी और उसकी पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी जो एज अ कंपाउंडिंग फीस लगती है। जो सामने का एरिया छूटा होता है, जो फ्रंट एमओएस होता है, उसकी कोई कंपाउंडिंग नहीं होती, वो छोड़ के ही चलना होता है। साइड की भी हो जाएगी, यदि आपने साइड में भी बनवा लिया तब भी नगर निगम एक बार आपको परमिशन दे देगा, पीछे भी दे देगा, लेकिन फ्रंट में नहीं देता। इसीलिए हमेशा आप फ्रंट तो ओपन ही करके चलो। वैसे तो कहा जाता है कि पीछे और साइड में भी थोड़ा बहुत यदि हो सके तो ओपन करके चलो, ताकि पूरे घर में अच्छा हवा प्रकाश आपके लिए बना रहे, वो आपके लिए ही बेहतर होगा। तो यदि दोस्तों यदि आपको भी ऐसा इशू जा रहा कि आपने परमिशन से ज़्यादा बनवा लिया, तो कंपाउंडिंग के तहत आप नगर निगम से परमिशन करा सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछे, उस पर हम आपको रिप्लाई भी करेंगे और डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे। और साथ में नगर निगम से परमिशन कैसे लेनी होती है, कंपाउंडिंग परमिशन क्या है और वो कैसे होती है, उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। नगर निगम से परमिशन कैसे लेनी होती है, उसकी फीसेस वगैरह क्या होती है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होता है, सारे वीडियो इस चैनल पर पड़े हुए हैं। तो इस चैनल में यदि पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप इसी तरह के और अच्छे इन्फॉर्मेटर और लीगल नॉलेज के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम लोग इस तरह से और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि नगर निगम से रिलेटेड यदि आप किसी भी प्रकार का काम कराना चाहते हैं, आपको कोई ड्राइंग डिजाइन करानी है
तो एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए आर्किटेक्ट हम लोगों की पूरी कंसल्टेंसी और टीम है। हम लोग पूरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो नगर निगम परमिशन, घर का नक्शा, बिल्डिंग परमिशन, कॉमर्शियल बिल्डिंग परमिशन, टीएनसीपी परमिशन, रेरा वगैरह के बारे में आप कुछ भी चाह रहे हैं तो हम प्रॉपर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल स्काईलाइन थिंकर्स में जाके हमें डीएम कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट skylinethinkers.com जाके आप लिखेंगे, वहां से आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।